भाई बुलबुल को थोड़ा सा भी आराम नहीं मिल रहा है। कल मैंने जब डॉक्टर से बात की थी, इसकी सारी कंडीशन मैंने उन्हें बताई थी, जो जो उन्होंने मेडिसिन बताई थी और जो जो इंजेक्शन बताए थे वो सारे मैंने इसके लगाए थे। और भाई आज मॉर्निंग में इसने ये यहाँ पर ऐसी लाइटर्न की है और भाई ये वॉमिटिंग तो कंटिन्यू कर रही है और अभी मॉर्निंग में भी 2-3 बार कर चुकी है। आज मुझे इसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा और इसे भाई बाहर इसलिए बांध के रखा है क्योंकि बाकी डॉग की भी सेफ्टी देखनी पड़ेगी, क्योंकि डॉग के अंदर कई सारी बीमारी ऐसी होती हैं एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। जब तक ये बीमार है तब तक इसे बाकी डॉग से अलग रखना पड़ेगा। इसी वजह से भाई इसे मैंने बाहर बांध के रखा है और इसलिए भाई मैंने जोगी को और बुलबुल और होप इन तीनों को भाई छत के ऊपर रखा है, क्योंकि नीचे जाएंगे तो भाई ये उससे स्मेल लेने की कोशिश करेंगे और कोई दिक्कत तो हट बदतमीज। और भाई ये मैं नहा के आया हूँ और ये मुझे गंदा कर देगा। चलो हटो, बैठो 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 बैठो। इसका साइज देखो और इन दोनों का साइज देखो, लेकिन फिर भी भाई ये दोनों इसे डोमिनेट करती रहती हैं और यहाँ तक कि भाई ये अपना खाना भी छोड़ देता है, चाहे सीधा समझ लो चाहे डरपोक समझ लो। भाई मैंने बहुत बार देखा है वो इसके ऊपर आके गुर्राती हैं और ये साइड में हट जाता है। भाई पहला कुत्ता मैंने ऐसा देखा है 80 किलो का, ये देखो भाई कितनी कितनी हल्की है, बट भाई इनसे भी अलग हट जाता है, मतलब फाइट वाइट तो बिल्कुल करता ही नहीं है। अच्छा ये चीज इसकी अच्छी भी है। एक बार भाई डॉक्टर से कॉल करके देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि भाई बताना जैसी भी कंडीशन हो। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है और मेरे ख्याल से भाई ये ट्रैवल में ही बीमार पड़ गई है। अब मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये होगी कि भाई मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। अब मैं इसे लेके जाऊंगा भाई, जो आज मेरा टारगेट था वो आज का मिस हो जाएगा। और आज भाई ना तो किशन है, ना भाई मोहित है, और ना भाई अंकित है, और ना भाई छोटू है। कोई भी दूसरा बंदा नहीं है जो मतलब इसे पकड़ के बाइक पे बैठ जाए। मिंटू भाई को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। वैसे पता नहीं भाई वो पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे, तो अभी थोड़ी बहुत देर में मैं जाऊंगा देखने उन्हें। अबे भाई लाइटर्न भाई है, थोड़ी देर पहले आराम ना मिल लो बात, हमें ऐसा लग रहा डायरिया वायरिया सी है। अच्छा फिर बोतल लगाना पड़ेगा। तो इसे लेके चलते हैं वहां पे, क्योंकि भाई डायरिया भी बहुत ज्यादा खराब होती है। तो भाई रिस्क नहीं लेते हैं, जल्दी से देखते हैं भाई मिंटू भाई को और फिर इसे लेके चलते हैं। ऐसे ही बैठी रही, चलो। तो फाइनली भाई अभी इसके ड्रिप लगवा के हम लोग घर जा रहे हैं। इसने बहुत परेशान किया, शुरुआत में तो लेटी रही, फिर भाई बाद में बहुत मुश्किल हुआ इसके ड्रिप लगाना और थोड़ा सा जगह का वहाँ पे इशू था। कोई ना मेन चीज थी इसके ड्रिप लगनी थी। इससे कल भी बुलाया है तो कल भी लेके जाएंगे। अभी तो इसे लेके चलते हैं घर। अभी मैं थोड़ा सा इसे सेट कर रहा था क्योंकि ये बार बार खड़ी होती थी बैठती थी। तो भाई अभी फाइनली है शाम का टाइम और घेर के अंदर देखो भाई कितनी ज्यादा गंदगी है। हमने जो मुर्गी है तुम्हारी मरी है, ये बिल्ली पकड़ ली है। भाई ये बोल रहे हैं इस वाली मुर्गी के लिए, और ये मुर्गी आप सबको तो पता ही है भाई कि हमेशा से बाहर ही रहती है और इसकी फाइट होती है, इस वजह से मैंने इसे बाहर रखा है। और बाकी भाई जिस दिन आ जाएगी उस दिन तो भाई कोई नहीं बचा सकता है। वैसे तो बिल्ली नहीं आती है दिन में, हाँ रात में मैंने 1-2 बार बिल्ली यहाँ पे देखी है, बट रात में मैं इसे बंद कर देता हूँ भाई। दिन में अगर इसे इसके अंदर करूंगा तो बाकी मुर्गियां इसे मारेंगी, तो भाई इसलिए इसे बाहर ही रखना पड़ता है। और अब भाई गर्मियों में क्या होता है, बरसीम अगर काट के डाल दो भाई सूख सी जाती है। और ये देखो भाई अंदर भी पड़ी है भी बहुत सारी बरसीम, इसलिए भाई आज बरसीम नहीं काटी है क्योंकि कल वाली बरसीम बहुत हो जाएगी। जब तक भाई कुट्टी करूंगा इन्हें भी खोल देता हूँ। और बाहर निकलते ही भाई सारों ने पानी पीना स्टार्ट कर दिया, गर्मी की वजह से प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। तो अभी जब तक मैं कुट्टी पुट्टी करूंगा, इनकी सानी वानी करूंगा, तब तक ये खुले रहेंगे। बदतमीजी है बदतमीजी। अभी मैं भाई इसके पीछे आया और इसने पीछे से लात मारी। आज ऐसी हरकत इसने पहली बार की है। वैसे ये तो बहुत सीधा समझता था मैं, अब इससे भी थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, वरना गलती से किसी दिन भाई ये भी रसीद कर सकती है अपनी लात। ओके एक मिनट रुको मिंटू दा, सुल्तान को देख के आ रही भाई, बहुत देर से सुल्तान का साउंड आ रहा है भौंकने का। एक बार देख के आते हैं, थोड़ी देर रुकियो, मैं हमारे देख के है। सुल्तान सुल्तान इसके अंदर तो नहीं है भाई। सुल्तान ऊपर है क्या? हाँ आ जाओ नीचे, आओ जाओ गली ऊपर जाओ जाओ। चलो अब बंद तो ऊपर तासे चल रहा है तू भाई। अब गर्मी होने लगी है तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई भी काम हो। कुट्टी में तो भाई सबसे ज्यादा गर्मी लगती है, तो एक बार मैं ऐसे कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे। के अंदर डाल दी उन्हें फैला के। और भाई देखो कितनी ज्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा पसीना यार निकल रहा था, सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, सारी हालत खराब हो जाती है। गर्मियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और भाई ये देखो जब से जौ का भूसा आया है ना, तब से ये इतना ज्यादा मन से नहीं खाती है और ये अपनी नांद के अंदर भाई खाना छोड़ देती है। मेरे ख्याल से इन सभी को जौ का भूसा पसंद नहीं आया है,
क्यों इतने नखरे? गेहूं का ज्यादा मन से खाती थी, ये जो जौ वाला है ना ये उतना मन से नहीं खाती है। आज भाई मैंने भूसा तो नहीं डालूंगा क्योंकि भाई इसके अंदर ऑलरेडी है, तो मैं सोच रहा हूँ इन्हें केवल हरियर डाल देता हूँ और उसी में मिक्स कर देता हूँ। ये जमुना का खाना है तो जमुना को तो केवल हरियर डाल देता हूँ, बाकी भाई श्यामा का भी देखता हूँ। तो भाई इन्हें केवल हरियाई मिलाता हूँ क्योंकि भूसा इसके अंदर ऑलरेडी है मॉर्निंग का ही, तो भाई ऐसी ये खा लेगी बढ़िया तरीके से। इसकी सानी कंप्लीट हो गई है, मतलब सानी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसकी हरियाई बरियाई सारा कुछ इसमें डाल दिया है और बाकी जो सानी होगी ना वो थोड़ी बहुत देर में होगी कि अभी ये अपना ऐसी खाएंगी, भाई थोड़ी बहुत देर बाद इनकी सानी होगी। अब नंबर है उसका। भाई आज से मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी इनसे भाई थोड़ी बहुत वीडियो ये मेरी शूट कर दे, जैसे ये वाली वीडियो थी गाय को खोलने वाली वीडियो थी, बट भाई इन्हें मोबाइल का ना तो ए आता है ना बी आता है। 2 शॉट लिए और दोनों ऐसे लिए भाई किसी मतलब के नहीं, इन्हें भाई सिखाना पड़ेगा, पहले ट्रेंड करना पड़ेगा, उसके बाद उस तरीके के शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं ले पाऊंगा। और भाई यहाँ पर हुई है श्यामा और कम्मो को सानी, और कम्मो ये यहाँ पे बंधी हुई है, अभी मैं श्यामा को भी यहाँ पे बांधूंगा। तो भाई फाइनली यहाँ पर कम्मो और श्यामा को सानी लगा दी है, यहाँ पर होता है सारा काम खत्म। ये देखो भाई मैं हाथों पे रख के लाया था ना, ये देखो भाई कैसा निशान पड़ गया है। और घर के अंदर ज्यादा वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि भाई मेरे पापा आ गए थे, तो उनके सामने ज्यादा वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ। तो अभी चलते हैं घर और इसे रखते हैं चल के घर पे ही। भाई ये वाली गाय देखो आप लोग, भाई ये गाय है मोहित की और इसने भाई 3 साल से कोई बच्चा नहीं दिया और अभी भी दूध दे रही है कंटिन्यू, मतलब 3 साल से ही दे रही है दूध। और इसके 2 बच्चे हैं मोहित के पास, एक है भाई ये वाली बछिया और एक है वो वाली बछिया। और भाई ये वाली बछिया तो पूरी भी होगी मोहित की, बट भाई इसके साथ भी वही सीन हो रहा है जो अपनी जमुना के साथ हो रहा है, ये भी भाई प्रेग्नेंट नहीं रुक रही है और अभी इसने 2 महीने पहले कराई थी, बट भाई इसका भी ऐसा ही सीन चल रहा है, इसका भाई हीट का कुछ कंफर्म ही नहीं हो रहा है। बट भाई मैं आपको दिखाने के लिए आया था ये वाली गाय मोहित की, क्योंकि उस दिन भाई मोहित मुझे बता रहा था, तो मैंने सोचा था कि आप सबको भाई दिखाऊंगा ये वाली गाय। 3 साल से सोचो भाई बिना बच्चा दिए दूध दे रही है, तो सोचो भाई कितनी अच्छी गाय होगी। लेकिन भाई मेरे माइंड के अंदर एक डाउट आ रहा है, ये वाली बच्चिया मुझे 3 साल की नहीं लग रही है, क्यों मोहित? जा तो 3 साल ही लगना है यार, 25-26 महीने की है लगभग, ऐसी कैटेगरी की है, इतनी छोटी रात तक तो खवाए दो है। हाँ भाई थोड़ी सी उसकी हाइट छोटी है तो ये हो सकता है, तब भी भाई अगर 25-26 महीने हो गए हैं तब भी भाई बहुत टाइम हो गया है और अभी तक दूध दे रही है, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। और ये वाली मेंगदा जो गाय है ना, या तुम सूखो बहुत डाल दो, सूखो खा लेते और दिन में चाहे 4 बार दो, कोई दिक्कत नो डाउट, बच्चा ना है तब भी। इतनी ज्यादा सीधी है ये वाली गाय और बिना बच्चे के भाई दूध दे रही है, किसी भी टाइम आप दूध सकते हो, मतलब कोई मक्कारी नहीं करती है ये। और इसके साथ भाई हुआ क्या था, इसका एक बार जब बच्चा हुआ था ना लास्ट वाला जो मैंने आपको दिखाया है, उसके साथ मतलब कुछ खींचातानी हुई थी, बच्चा था वो फंस गया था खींचातानी के अंदर, इसकी बच्चादानी कोई प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से रुक नहीं रही है। मेरा अंजाद है यही प्रॉब्लम हुई है, डॉक्टर बता रहे हैं। तो हिट पे तो आ रही है ना, कराई ना, दूध दे रही तो कराना ना, रुकती है नहीं, क्या फायदा कराने से। एक तो इसका रीजन ये है, ये इस वजह से नहीं कराता है क्योंकि पिछली बार जब मतलब लास्ट टाइम इसने बच्चा दिया था ना तब बहुत खींचातानी हुई थी, और दूसरा रुकने का भी सीन भाई हर जगह आ रहा है। भाई मैं भी वही चीज फेस कर रहा हूँ और भाई यहाँ पर मोहित भी वही चीज फेस कर रहा है। अब भाई ये वाली बच्चिया है ना, इससे तो अभी तक बच्चा दे देना चाहिए था, बट भाई इसका भी इतना डिले हो रहा है अपनी जमुना की तरह। भाई यही चीज मैं जमुना के अंदर फेस कर रहा हूँ और भाई यही चीज मोहित इसके अंदर फेस कर रहा है। और ये भाई इसका बच्चा, मतलब लास्ट वाला बच्चा इसका ये है, और मोहित बता रहा है ये 25-26 महीने का है। वैसे मुझे याद तो एक बार ये बता रहा था कि इसकी गाय के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बट मुझे एग्जैक्ट टाइम इसका याद नहीं है। और ये बछिया है, बछड़ा नहीं है, हो सकता है भाई ये बड़ी हो कि ये रुक जाए। तो अभी भाई इसके भी यहाँ पे कोई दूध मतलब दूध इसकी यही दे रही है जो भी दे रही है, बाकी जितना दूध होना चाहिए था उस हिसाब से दूध नहीं होता है। और भाई इसकी बछिया के साथ तो एक प्रॉब्लम ये भी है, मैं तो जमुना को कई बार ले गया उन वाली गायों के पास जहाँ मैंने बुल से कराया, बट भाई ये एक भी बार लेके नहीं गया क्योंकि भाई इसकी वाली बछिया क्या है, बाहर ही नहीं निकलती है घर से। की बात सांड लेके आएगा वहां से, जंगल से सांड यहीं लाएगा तभी ये रुकेगी भाई। अब की बात भाई ये मुझसे बोल रहा था कि वो काला वाला सांड कैसे भी करके यहीं पे बंद कर दूं भाई, इसी के साथ मतलब गाय के साथ, और भाई यहीं पे रहने देता हूँ 10-15 दिन। बट भाई वो भी बहुत चालू है, जब भी गांव के अंदर आता है तो भाई इसके अंदर लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो चीज अलग है कि उससे पता चल जाए कि भाई कोई गाय हीट पे है और वो अंदर आ जाए, क्योंकि भाई इसके पास यहाँ पे स्पेस है बहुत ज्यादा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।